करहु मन धीरा, राम कृपा कस भयहु शरीरा। मुख्यतः यह प्रसंग संपाति के संदेश के नाम से प्रचलित है और इस संदेश में उन्होंने जो 4 सूत्र दिए हैं और वो 4 सूत्र जब कोई नैराश्य की स्थिति में पहुंचता है, कितना भी बलशाली हो, कितना भी शौर्यवान हो, कितना भी धैर्यवान हो, उसके बाद भी वो ऐसा क्षण में वो प्रतीत होता है कि वो एकदम नैराश्य की उस पड़ाव पर पहुंच चुका हो और तब उसकी नैराश्यता को दूर करने के लिए, उस प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बनाने के लिए जिस प्रकार संपाति का यह संदेश जो 4 सूत्रों पर आधारित होता है, कौन सा? बोले शौर्य, भक्ति, मुक्ति और धैर्य। ये 4 सूत्र है जो संपाति ने वानर दलों के समक्ष अपने संदेश में पहुंचाया है। संपाति और जटायु का परिचय, उनका परिचय मैं उतना नहीं देना चाहूंगी क्योंकि इस पटल में गहन और सूझी वक्तागण जुड़े हैं। तो अगर मैं परिचय दूं तो वो लौ, सूर्य को लौ दिखाने वाली बात हो जाएगी, इसलिए संपाति का परिचय मैं नहीं दूंगी क्योंकि आप सब सुधी वक्तागण हैं। केवल यही भाव यहाँ से भूमिका बांधने के लिए रखती हूँ कि संपाति और जटायु जो है वो अरुण नामक गरुड़ के पुत्र, दोनों देव पक्षी थे और महर्षि कश्यप की पत्नी विनीता के 2 पुत्र गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी भगवान विष्णु के सारथी हो गए और अरुण जी सूर्य के सारथी हुए और ये संपाति और जटायु जो है वो अरुण के ही पुत्र। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है पक्षी जाति में ये जन्म लिए और वो भी कौन से पक्षी? बोले गिद्ध, निकृष्ट, जिनका कार्य निकृष्ट कार्यों में गिना जाता है, लेकिन ईश्वर ने इस जाति को विशेष विशेषताएं प्रदान किया है। कौन से? बोले ऊंची उड़ान भरने का और दूसरा उनकी पैनी दृष्टि का। और यही दोनों विशेषताओं के कारण संपाति और जटायु महाराज, एक को संत का दर्शन हुआ और दूसरे को भगवंत का दर्शन हुआ। संपाति जी को संत का दर्शन हुआ, मुनि चंद्रमा, और जटायु जी को स्वयं भगवान के गोद का आश्रय मिला, इन्हीं 2 विशेषताओं के कारण। और इनके परिचय की पृष्ठभूमि आइए अब थोड़ी सी इस जो पंक्ति है इसकी गहराई में उतरने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो 4 सूत्र है शौर्य, धैर्य, भक्ति और मुक्ति का, और ये दोनों भाइयों को निकृष्ट जाति में गिद्ध होने के बाद भी ये चारों विशेषताएं इनको स्वयं भगवान की कृपा के रूप में इनको स्वतः मिल जाता है। जटायु और संपाति दोनों पक्षी ही थे, कहने के लिए दोनों का जन्म केवल एक जाति में ही हुआ था, लेकिन अपितु दोनों सगे भाई थे। प्रारंभ में एक दूसरे लगता था दोनों अलग अलग है, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग है, लेकिन दोनों सगे भाई होने के कारण कुछ तो जेनेटिक गुण मिलता होगा और इसीलिए उन्होंने लक्ष्य की जो प्राप्ति रखा वो दोनों का एक था प्रारंभ में। और
लक्ष्य की प्राप्ति क्या था? बोले सूर्य तक पहुंच जाना। अब अचानक दोनों भाई दो दिशाओं में मुड़ जाते हैं। उनके जीवन की जो लीला है, देखिए यहाँ से संवरण होता है। लक्ष्य दोनों का एक था, सूर्य तक पहुंच जाना, लेकिन अचानक निकटता आने पर, क्योंकि उष्मा का दहकता हुआ ताप किसी को भी सहन नहीं होता, असहनीय होता है, और इसलिए कुछ दूरी पर जाने के बाद दोनों भाई जो है वो दो दिशाओं में बट जाते हैं। मूल प्रारंभ में तो उन दोनों का लक्ष्य था कि सूर्य तक अपनी पहुंचकर कीर्ति पताका अंतरिक्ष में फहराना। इस अर्थ में साधारण अगर गिद्धों में सर्वथा भिन्न प्रतीत होता है कि उनको ऊंची उड़ान में स्वमेव उनकी विशेषता है, इसलिए वो ऊंचे उड़ान भर रहे हैं। साधारण गिद्ध भी आकाश में उड़ता हुआ अपने पौरुष और पैनी दृष्टि, जो उनको दो विशेषताएं मिला हुआ है, उनका प्रदर्शन करता है। सामान्य गिद्ध भी, लेकिन ये तो संपाति और जटायु जी महाराज है। हम सामान्य गिद्ध को भी देखे तो हमको वो उड़ता हुआ दिखाई देता है, ऐसा लगता है वो अपने शौर्य का प्रदर्शन, देखो ये जो पहला सूत्र है शौर्य का, हमको लगता है कि वो अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहा है। पर उसका यह पौरुष प्रदर्शन कब सर्वाधिक हीन प्रतीत होता है? जब वह ऊपर की ओर उड़कर भी उनकी जो पैनी दृष्टि है वो कहाँ पर रहता है? बोले गड़े मुर्दों पर रहता है, सड़े गड़े मुर्दों पर। उड़ान तो वो इतने ऊंचे उड़ान उड़ रहे हैं, लेकिन उनकी पैनी दृष्टि जो है वो नीचे जमीन पर होता है। उसकी दृष्टि 100 को खोजती हुई प्रतीत होती है। 100 पर दृष्टि पड़ते ही वह तेजी से 100 की ओर मुड़ने लगता है। अपनी उस 100 पर बैठकर अपनी जो क्षुधा है, भूख है, उसको वो तृप्त करता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये गिद्ध की विशेषता है पैनी दृष्टि का? अरे उनको तो ऐसा कृपा मान रहे हैं ना, तो फिर वो कृपा का सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं? और ये वास्तविक में सदुपयोग जटायु ने किया कि संपाति ने किया? कहाँ पर संपाति ने इसका दुरुपयोग किया और कहाँ पर जटायु ने इसका सदुपयोग किया? ऊंची उड़ान का अंत मन में जब तृष्णा उत्पन्न होता है मन में, क्योंकि मन चंचल है, और जब मन में तृष्णा उत्पन्न होती है तो उस तृष्णा को समाप्त करने के लिए हमारा मन जो है वो इधर उधर भटकता है। जीवन का यही यथार्थ है जो समाज में प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है। जीव भी तो यही करता है, यथार्थ पता होने के बाद भी वो इधर उधर भटकते रहता है। प्रतिभा कितना भी शौर्यवान पाकर व्यक्ति ऊपर क्यों ना ऊपर ऊंचा उठता दिखाई दे, किंतु उसका चरम उद्देश्य रह जाता है केवल व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए, क्योंकि मानव जो है वो चैतन्यता का प्रतीक है। 84 लाख योनियों में अगर कोई चैतन्य प्राणी है तो वो है मानव जाति। मानव को ही ईश्वर ने विवेकवान बनाया है। चैतन्यता के स्थान पर वह जड़ वस्तुओं में अपना तृप्ति खोजता है। ये बड़ी विडंबना है। हम चैतन्य हैं, लेकिन हम अपनी तृष्णा को, क्षुधा को मिटाने के लिए जड़ जो वस्तु है उस पर आश्रित रहते हैं। और यदि ऐसे व्यक्ति ना हो तो इतिहास और में जो कहा जाए अतिशयोक्ति की पराकाष्ठा होगी। जटायु और संपाति नायकों की भांति ऊपर की ओर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमको दिखाई दे रहे हैं कि दोनों भाई ऊपर उड़ रहे हैं। संपात जैसे प्रतिभा और पौरुष के दो गुंज आकाश में गुंजायमान हो रहा हो। अब यहाँ पर जो सूत्र हमारे महाराज जी के माध्यम से जो दीदी माँ देती है
क्या कि दो यात्रियों में से एक का संकल्प बदल गया। संकल्प उन्होंने प्रारंभ में यही लिया था दोनों ने कि सूर्य तक पहुंचने का, लेकिन कुछ दूर यात्रा करते करते एक का संकल्प जो है वो बदल जाता है। और वो एक यात्री है जटायु जी महाराज। जटायु नीचे की ओर लौट आने का निर्णय ले लेता है और संपाति संपाति के समक्ष भी यह प्रस्ताव जटायु ने रखा कि सूर्य के दहकती आग से हम नहीं बच पाएंगे और बुद्धिमत्ता यही होगी कि हमको नीचे चले जाना चाहिए। लेकिन संपाति ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और जटायु जी नीचे धरती पर लौट आते हैं। संपाति जी पुनः अपना उड़ान भरने लगते हैं। दोनों दिशा संपाति पौरुष और धीरता का पुंज है, लेकिन क्या यहाँ पर हम जटायु जी महाराज को कायरता कह सकते हैं क्या? क्योंकि उन्होंने बीच में ही अपना संकल्प तोड़ा। तो क्या हम संपाति को शौर्यवान और जटायु को कायरता कहेंगे? और तब नया सूत्र सामने आता है कि नहीं, वह गणित झूठा साबित हो जाता है। कैसे? पृथ्वी की ओर लौट आने वाला जटायु कितना शौर्य और धैर्य से संपन्न था, इसका पता कब चलता है? जब वह त्रैलोक के विजेता रावण से संघर्ष करता है, जब जानकी जी को हर के ले जाते हैं। और तब जटायु जी महाराज की वो स्थिति, पंख जलने के बाद भी अपना बूढ़ा अवस्था में अपनी अवस्था को भी नहीं देखा। जानकी जी को भक्ति को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राण तत्व को बलिदान कर दिया। अचानक स्वर गुंजनमान आकाश में होता है और स्वर गुंजनमान होने के बाद कौन सा स्वर? बोले दुर्दांत रावण किसी चुनौती की कल्पना नहीं किया था। कौन सी चुनौती? कि वो जानकी जी को हर के ले जा रहे थे, एक अबला नारी को हर के ले जा रहे थे, उसको बचाने के लिए इस वीरान जंगल में उसको बचाने वाला भी कोई आएगा। और ऐसा स्वर जो वृद्ध का स्वर रहता है, रावण कल्पना भी नहीं सोचा था कि उनको चुनौती देने वाला एक वृद्ध भी सामने आएगा। लेकिन धन्य वो जटायु जो पंख जलने के बाद भी रावण को पूरा शौर्य के साथ चुनौती देता है। और चुनौती देने के बाद जो उनकी स्थिति और परिस्थिति होता है, धाराशाही खून से लबालब जटायु जी महाराज पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और गिर पड़ने के बाद उनके प्राण नहीं निकल रहे हैं। और जटायु की जो आवाज है वो रावण तक तो पहुंचते हैं, लेकिन जटायु जी की आकृति रावण को नहीं दिखाई दे रहा था। चेष्टा करता है कि ये चुनौती देने वाला आखिर में है कौन। वह कल्पना करने लगा कि वास्तविक में मुझे इस वीरान जंगल में कौन चुनौती दे सकता है, कौन हो सकता है। और उसका ध्यान फिर मैनाक और गरुड़ की ओर जाता है। मैनाक पर्वत और गरुड़ जी महाराज की ओर जाते हैं। उनको लगा कि इन दुस्साहस स्वरूप में कौन मेरे सामने आ सकता है अपने प्राणों की बलि देने के लिए। ये देखिए, एक तरफ जटायु का शौर्य और एक तरफ रावण के शौर्य का तुलना कीजिए। जटायु की आकृति स्पष्ट रूप से रावण को नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी उन्होंने अपने पूरी शौर्यता बल के साथ उनके लड़ाई लड़ने के लिए सामने असमर्थ होने के बाद भी वो सामने रावण के सामने प्रकट हो जाते हैं। और रावण के बहुत सारे समझाने उसके बाद हंसकर रावण कहता है कि अस्वीकार कर देता है कि तू बूढ़ा मुझसे क्या लड़ेगा। और इसके पश्चात जटायु महाराज चोंच और चरणों के प्रहार से शक्तिशाली रावण को छत विच्छत कर देते हैं। कुछ समय के लिए रावण मूर्छित होने की अवस्था में भी आ जाते हैं। ऐसा लगा मानो मैथिली की रक्षा हो गई। जटायु को थोड़ा सा आभास होने लगा कि मैंने रावण को
परास्त कर दिया मूर्छित अवस्था देखकर। अब मैंने मैथिली को, मैंने किशोरी जी को, भक्ति स्वरूपा सीता जी को मैंने रावण के चंगुल से बचा लिया। कुछ क्षण जटायु के मन में आया, पर मूर्छा से चैतन्य होते ही रावण अपने शक्तिशाली फिर से गरजने लगा और युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया। पंख पर प्रहार जैसे ही रावण किया, पंखहीन होकर जटायु भूमि पर गिर गए और रावण तत्काल तुरंत सीता जी को बलपूर्वक फिर अपने रथ में बैठाकर ले जाने में सफलता प्राप्त कर लिया। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि सचमुच में क्या किसको कहेंगे शौर्यवान? एक सामर्थ्य के पास शौर्य का होना और एक सामर्थ्यहीन के पास शौर्य होना। क्योंकि जो सामर्थ्य है वो कुमार्ग का प्रतीक है, और जिसके पास सामर्थ्यहीन है, सामर्थ्य नहीं है, पंख नहीं है, लेकिन वो कुमार्ग का प्रतीक है, तो किसको कहेंगे शौर्यवान? अभी तक जटायु ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया था, पर अब उनके जो दूसरा सूत्र जो दिया, बोले शौर्य का प्रदर्शन किया जटायु ने, लेकिन अब धैर्यता का परिचय देना था जटायु जी महाराज को। शौर्य तो विफल हो गया पूरा पंख जलने के बाद, अब केवल बच गया तो धैर्य। ऐसा लग रहा था जैसे प्राण जो है वो शरीर का परित्याग करने के लिए उथल पुथल हो रहा हो, अब तब प्राण निकल रहा हो, पर गिद्धराज का अविचल निश्चय संकल्प कौन सा? बोले मैं जब तक अपने प्राण को नहीं त्यागूंगा, जब तक मैं किशोरी जी सीता जी के पता भगवान राम तक नहीं पहुंच जाऊंगा। खून से लथपथ है जटायु जी महाराज। अब देखिए हमारे महाराज मानस में तो तुलसीदास जी महाराज यहाँ तक लिख दिए, लेकिन महाराज श्री की पैनी दृष्टि जटायु जी महाराज तक चली गई और उनसे पूछा कि महाराज आप कहते हो कि प्राण नहीं निकालूंगा, इतने असहाय पीड़ा को सहन कर रहे हो, अब भी क्या आप में प्राण, अब भी जीवित रहने का लालसा है क्या? और तब जटायु जी का जो प्रश्न है, क्या? सुमिरत राम करी अद्भुत करनी, सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा। बोले उनके अद्भुत करनी का चमत्कार, क्योंकि भगवान राम की कृपा का ही प्रसाद मान रहे हैं। ये है अभी तक तो जटायु जी महाराज का ही पृष्ठभूमि चल रही है। ऐसा लग रहा है ये लिंक जटायु जी में ही समाप्त हो जाएगा। आइए संपाति का जो बातें हैं, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा। जैसे ही अंगद ने वानर दलों को जटायु जी महाराज की कथा सुनाई, और इस कथा को केवल वानर दल ही नहीं सुन रहे थे, संपाति भी अपनी गुफा से सुन रहे थे। और जैसे ही संपाति अपनी गुफा से निकले और निकलने के बाद उनकी जो मनः दशा हुई, कथा सुनने के बाद जीव के आचरण में, दिशा और दशा में जब परिवर्तन हो जाए, तब जाके उनके कथा श्रवण का सार्थक होगा। संपाति जी अभी तक अंदर में थे गुफा में, तो वानर दल को खाने के लिए इच्छुक थे, और वो तो कहते हैं कि आज मोहिद्दीन नहारा, इतने दिनों से मैं भूखा था, ईश्वर ने तो मुझे बहुत सारे खाने के लिए वानर दल को भेज दिए। लेकिन जैसे ही गुफा से बाहर आए, उनकी दशा और दिशा दोनों ही परिवर्तन हो गए। क्यों? क्योंकि उनके संत का दर्शन हुआ था, मुनि चंद्रमा। मुनि एक नाम चंद्रमा ही, चंद्रमा नामक संत उनके जीवन में आए और उनको जो उपदेश दिए थे उनका स्मरण करने लगा। कैसे स्मरण करने लगा? बोले कि जब ये पूरा वृत्तांत उन्होंने सुना डाला,
संपाति की उड़ान में शारीरिक सामर्थ्य की सीमाएं बाधक बनी और वह तेजी से पृथ्वी तक गिर पड़ा। कुछ दूर तक संपाति उड़ा, लेकिन उड़ने के बाद वो पुनः नीचे गिर गया। उनके पंख जो है, जटायु के पंख जले और संपाति के पंख जो है वो कट गए। देखो, जलना और कटना, यहाँ दो सांकेतिक सूत्र देते हैं हमारे महाराज जी। कौन सा? बोले उस समय चंद्रमा मुनि के द्वारा जो उनकी रक्षा, जब संपाति के पंख कटने के बाद जब संपाति की मनोदशा बिगड़ने लगी थी, नैराश्यता की भाव आ गई थी, तो संत के रूप में चंद्रमा जी महाराज ने उनको दिलासा दिया, विश्वास दिलाया और चंद्रमा मुनि के द्वारा उनकी रक्षा भी हुआ। वे उसे स्नेह से, प्यार से समझाए कि ये उनकी पराजय नहीं है, उनकी पीड़ा को सत्संग के माध्यम से दूर कर देते हैं। और संपाति से कहा कि शरीर के पतन को तुम अपना पतन ना मानो, अपना पराजय ना मानो। ये तो तुम्हारा केवल पंख कटा है, इस शरीर के पतन को तुम अपने जीवन का पतन मानो। और क्योंकि ये शरीर नश्वर है और नाश होना आवश्यक संभव है। तुम्हारी पराजय होगा खुद देहाभिमान, जो शरीर, जो तुम अभिमानी कहते हो अपने आप को, मैं अभिमानी रवि निवारावा। संपाति यही तो कहता है ना हनुमान जी महाराज से कि धन्य है मेरा भाई जटायु, जिसके अंदर अहंकार नहीं था, इसलिए प्रभु के गोद मिला, और मैं अहंकारी था। मैं अभिमानी रवि निवरावा, जरे पंख अति तेज अपारा। मेरा अभिमान जलकर राख हो गया। फिर उन्होंने, ज्ञान का स्वभाव प्रकाश है, चंद्रमा जी ने उनको ज्ञान दिया और उसकी दाहकता अभिमान को जलाकर नष्ट कर दिया। ज्ञानी रूपी संपाति जी के देह अभिमान को ही जला दिया। संपाति को सांत्वना मिला कुछ देर के लिए, क्योंकि संत का आश्रय मिल गया था। मन में प्रश्न शेष ही रह गया, फिर इस शरीर की सार्थकता ही क्या जो ईश्वर से दूर हो जाए, निरर्थक है यह शरीर। मुनि ने संपाति को आश्वस्त किया कि नहीं, इससे पराजय मत मानो, नैराश्य होने की। देखिए, आज वानर दल को संपाति नैराश्यता को दूर कर रहे हैं, और एक समय, एक क्षण ऐसा आया था कि संपाति के नैराश्यता को संत दूर किया था। और यही कथा की विशेषता है। प्रतीक्षा करने का आदेश दिया कि तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, अभी वो समय आएगा जब प्रभु के दर्शन तुम्हें होगा। अभी तो संत का दर्शन हुआ है, कुछ समय बाद तुम्हें भगवंत का भी दर्शन होगा। और संपाति जी के चंद्रमा की भविष्यवाणी सुनकर संपाति जी, उनकी दृष्टि जो है, पैनी दृष्टि, उनकी परिवर्तन होने लगता है। वह पूरा दृश्य उनके सामने, जब वानर दल को समझाने के लिए बैठे तो वो सारा का सारा दृश्य संपाति के समक्ष परिलक्षित होते हैं। संपाति की आत्मकथा के द्वारा बंदरों को प्रेरणा प्राप्त हुआ। जिस प्रकार संपाति ने अपने आत्मकथा बंदरों के समक्ष सुनाया, तो बंदरों, क्योंकि नैराश्यता की अवस्था में थे सारा बंदर, और उन्होंने जैसे ही अपना आत्मकथा सुनाया तो बंदरों में एक लालसा जागी, और वही जटायु की कथा सुनकर संपाति को भी जीवन के द्वितीय पक्ष का परिचय मिला। जो तीसरा जो सूत्र है, शौर्य, धैर्य, भक्ति का जो सूत्र है, जैसे जटायु, अंगद ने किसका कथा सुनाया? बोले जटायु का, क्योंकि गर्जना हो रही थी वानर दल को खाने के लिए गुफा के अंदर संपाति के माध्यम से। तब अंगद ने अपने विवेक का परिचय यहाँ दिया
और कथा किसका सुनाया वहां पर वानरों को? बोले जटायु का, कि धन्य है वो जटायु जो इसी का भाई था, लेकिन उन्होंने अपने शौर्य और बल से अपने भक्ति को बचाने के लिए अपने प्राण को भी त्याग दिए। और उसी का भाई ये संपाति है जो हमको खाने के लिए आज आतुर हो रहे हैं। अंगद ने जटायु का ही तो कथा सुनाया, और संपाति ने अपने भाई जटायु की कथा को सुनकर गुफा से जब बाहर आए तो संपाति का जो जीवन है वो उसका दूसरा पक्ष सामने आता है, भक्ति और मुक्ति का। जो चौथा, एक एक का वर्णन करना तो उतना विस्तृत संभव नहीं है, क्योंकि दीदी मंदाकिनी दीदी ने तो पूरा 9 दिन की कथा इस 4 सूत्रों में समाप्त किया था। जो भाव मेरे मानस पटल में आ रहे, मैं भाव रखने की चेष्टा करती हूँ। भक्ति और मुक्ति का। सूर्य के अभिमान से वो स्वेच्छा पूर्वक पृथ्वी की ओर लौट आए, लेकिन वे कायर नहीं। तो क्या बोले? सच्चे विचारशील थे। सूर्य पर अभियान या सूर्य तक पहुंच पाना साधक को साधन की वृत्ति को अपनाना चाहिए। उन्होंने उस शरीर का भी सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग कर दिया, जटायु जी महाराज और संपाति जी महाराज ने, जलने के बाद और कटने के बाद। पर उन्होंने संघर्ष करते हुए जिस प्रकार अपने शरीर को अर्पित कर दिया, और होना भी क्या चाहिए जीव को, कि अहमता और ममता। जीव के पास 2 ही तो चीज होती है ना, अहमता और ममता। अगर वो दोनों ही वस्तुओं को भगवान में अर्पण और समर्पण कर दे, बाली की प्रसंग भी यहाँ हम जोड़ सकते हैं कि उन्होंने अंगद के माध्यम से अपने अहमता और ममता को कैसे भगवान पर समर्पित किया। अहंकार के स्थान पर उन्होंने परहित को अपना लक्ष्य बना लिया। जटायु जी की महाराज की विशेषता है कि अहंकार के जगह में परहित, जानकी जी को बचाना परहित का ही पराकाष्ठा है। लेकिन संपाति अपने अहंकार को स्वमेव बचाए रखा। संपाति के पंख जहां अहंकार की पूर्ति में विनष्ट हो गए, वहां जटायु के पंख जो है वो परहित के लिए समर्पित हो गए। परिणाम क्या हुआ? पूरे साक्षात ईश्वर के आगमन के रूप में सामने आया। अहंकार जहां पर भगवान को समर्पित कर दे तो स्वमेव जीव के समक्ष ईश्वर को सामने आना पड़ता है। और जटायु जी महाराज यही तो बोले ना कि महाराज जब तक मेरे पास पंख था, सामर्थ्य था, तब तक प्रभु मेरे पास नहीं आए। लेकिन आज जब मैं पंखहीन हो गया, मेरे पास पंख नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो आज देखिए प्रभु की कृपा कि क्या स्वयं भगवान मेरे पास चलकर आए हैं। और यही सामर्थ्यहीन और सामर्थ्य विहीन की परिचय है। भौतिक दृष्टि से भले ही हम पराजित हो गए, लेकिन अंतःकरण में सर्वदा अपराजिता रहते हैं। बस हमको अपने अंतःकरण को देखना और अंतःकरण को पहचानना होगा। कैसे? तब जाके ये जो चौथा सूत्र है मुक्ति का, वहां तक हम पहुंच पाएंगे। और संपाति के संदेश में तो यही जीव को जीव के लिए एक संदेश देते हैं कि जीव को कौन सा साधन, क्योंकि ये ज्ञान मार्गी साधन, ज्ञान मार्ग है ये। गिद्धराज जीवन और मृत्यु दोनों में ही धन्य हो गए, और उनकी मृत्यु जो है वो क्या हो गया? बोले मृत्यु सलाखा बन गया। और फिर मानस में पंक्ति आती है, मुए मरे ही सकल आज काली के बीच। देखिए जीवन और मृत्यु के बीच का संघर्ष, मृत्यु होता है तो भी धन्य होता है संपाति और जटायु। और जीवन, क्योंकि जटायु को भगवान राम ने प्रस्ताव रखे थे कि तुम अपने जीवन लीला को समाप्त मत करो, मैं तुम्हें नया शरीर देता हूँ, लेकिन जटायु ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। तुलसी काहू नहीं लही गिद्धराजु की मित। बोले महाराज अब इस शरीर
को रखने से मुझे कोई लालसा नहीं है, और मैं तो अपनी इस पीड़ा में भी आप ही की कृपा देखता हूँ, और इसलिए चमत्कार, कृपा का चमत्कार देखता हूँ, क्योंकि मुझे आज तक, जब मैं सामर्थ्यवान था तब तक मुझे आपकी दर्शन नहीं हुआ, और आज मैं सामर्थ्यहीन हो गया तो आप स्वयं मेरे पास चलकर आए। जीवन के या कहें चरम उद्देश्य की उपलब्धि में छोटा भाई जटायु संपाति से आगे निकल गया। क्यों? बोले अहंकार को उन्होंने परित्याग कर दिया, और इसलिए संपाति को खुशी हुई। संपाति खुश होकर वानर दल को बता रहे थे कि ऐसे महान भाई को प्राप्त करने का गौरव मुझे मिला, नई जीवन दृष्टि मिली। उनकी कथा को सुनकर उसे यह भी ज्ञात हो गया कि अध्यात्म पथ में निराश होने की कभी आवश्यकता नहीं होती। जो अध्यात्म के पथ में जो चल दिया उसे निराशता कभी नहीं आती। वे प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आप को अनुकूल परिस्थिति में ढाल लेता है। अध्यात्म के पथ पर चलने वाला पथिक ईश्वर के कार्य की विशेषता भी यही है कि उन्हें सभी का दुरुपयोग को सदुपयोग में कैसे परिवर्तन कर दिया। और इसलिए तो राम कार्य में महर्षि अगस्त से लेकर सबरी, गिद्ध, बंदर, भालू सभी समान रूप से उपयोगी पात्र सिद्ध हुए। संपाति भी दृष्टि और शब्द के माध्यम से राम कार्य में सहयोगी बना। संपाति का कोई शौर्य का विश्लेषण रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन उनकी दृष्टि, पैनी दृष्टि को जब उन्होंने गुफा से बाहर आकर परिवर्तन कर दिया, तब उनकी पैनी दृष्टि और शब्द के माध्यम से बोले बंदरों के नैराश्यता को दूर करके उन्होंने कहा जब नैराश्य होने की आवश्यकता नहीं है। लंका की अशोक वाटिका में बैठी जानकी जी मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। संपाति कहते हैं अपने पैनी दृष्टि का देखो कैसा सदुपयोग कर लिया। संपाति ने कहा कि मैं गुफा के अंदर था तब तक मुझे भक्ति स्वरूपा जानकी जी की दृष्टि नहीं गोचर हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैं गुफा से बाहर आया मैं प्रत्यक्ष रूप से जानकी जी का दर्शन कर रहा हूँ। जटायु को भगवान का दर्शन हुआ और संपाति को पैनी दृष्टि का जब परिवर्तन हुआ तो उन्होंने जानकी जी के दर्शन कर लिया। और तुम लोग भी नैराश से मत हो, तुम जिस कार्य के लिए निकले हो वो कार्य अवश्य में सफलता प्राप्त हो। मोहि बिलो के धरहु मन धीरा, मन में धैर्य धारण करो। जिस कार्य के लिए तुम निकले हो उसमें तुमको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। शायद समय अपनी चरम सीमा पर है। इन्हीं भाव के साथ मैं अपनी वाणी विराम देती हूँ। बोलिए लखन सियावर रामचंद्र। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। श्रीमती सुरेखा शर्मा जी, तुम्हारी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हम सुन रहे थे। संपाति सीता जी का दूर से ही दर्शन करता है और आनंद का अनुभूति करता है, पर सीता जी शोक मग्न है यह देखकर, और बुढ़ापे के कारण कुछ सेवा नहीं हो सकती यह जानकर दुखी होते हैं। यहाँ नाघई सज्जोजन सागर, जो नाघई सज्जोजन सागर कहा गया, यह जनाया कि सागर 400 कोस चौड़ा है। उसके पार त्रिकुट पर्वत पर लंका है। यह लांग कर पार जाने इतना देह बल सामर्थ्य चाहिए। अब मति आगर के इस पर ध्यान देंगे। इससे जनाया कि केवल देह सामर्थ्य से काम न होगा, उसके साथ अपार बुद्धि बल भी चाहिए। ये दोनों जिसमें हो वही यह राम कार्य कर सकेगा। मोहि बिलो को धरहु मंदिरा, मूल भाव इसमें यह है कि आप लोग निराश न हो। संपाति कहते हैं कि मुझे देखो तो कुछ क्षण पूर्व मेरी दशा और शरीर कैसा था, और अब श्री राम की पास से पंख जमे, ताकत आ गई। यह सब तुम अपनी आंखों से देखे, ऐसा तुम्हारा भी हो जाएगा।
श्री राम जी की कृपा से तुम में कोई एक अपार सामर्थ्य और अपार बुद्धिमत्ता पाएगा ही, यह मेरे उदाहरण से स्पष्ट दिखता है। 100 योजन का सागर तुम्हें बड़ी अचरज क्यों लगा? यहाँ पर आप सभी इस बात पर ध्यान देंगे कि संपाति के द्वारा जितना कुछ वृत्तांत सुनाया गया, ये केवल बंदर भालुओं को एक उत्साहवर्धन का कार्य किया गया है कि मुझे देखो, क्योंकि ये गरुड़ जी के अंश हैं, गरुड़ के पुत्र हैं, इसलिए इनके इनके दिव्य दृष्टि और अपार बल था। लेकिन वो सतयुग की बात थी, जितनी कथा सुनाई गई सूर्य के पास दोनों भाई गए वो, और अब चूंकि त्रेता युग चल रहा है, बहुत वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए जो सहायता नहीं दे सकते, कम से कम मार्गदर्शन कर सकते हैं। और उद्भव सृष्टि संहार करनी, यदि बंदर भालुओं को इस बात का भान रहता है कि जिसकी खोज करने जा रहे हैं वो स्वयं में उद्भव करने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली, यह बात यदि ध्यान में रहता, दिमाग में रहता,